इंग्लैंड में अंडरग्राउंड रेलवे ट्रैक बेचने की तैयारी चल रही थी, जिसकी खुदाई के दौरान ताबूतों से भरा विशाल कब्रिस्तान मिलता है। यह बात पूरे इंग्लैंड में फैल जाती है, जिसके बाद उस विशाल कब्रिस्तान पर रिसर्च की जिम्मेदारी डॉक्टर हेनरी ले लेते हैं। जब डॉक्टर हेनरी वहां पहुंचते हैं तो वहां की दीवारों पर उन्हें इजिप्शियन भाषा में कुछ लिखा हुआ दिखता है, जिसे देखकर वो समझ जाते हैं ये विशाल कब्रिस्तान इतिहास के अब तक के सबसे बड़े राज को दुनिया के सामने लाने का जरिया बन सकता है। वह दीवारें प्राचीन इजिप्शियन प्रिंसेस अवलेट के जीवन से जुड़े राज खोल रही थी, जिससे पर्दा उठना अभी बाकी था। अवलेट इजिप्ट की गद्दी पर शासन करने के लिए पूरी तरह तैयार थी। उसमें शासन के गुण भी थे और साथ ही वह राजा की इकलौती संतान भी थी। लेकिन अवलेट के रोलर बनने का सपना तब टूट गया जब उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली और उसकी सौतेली माँ ने राज्य को एक वारिस दे दिया। लेकिन अवलेट अपने रोलर बनने के सपने को किसी भी हाल में पूरा करना चाहती थी, इसलिए उसने बुराई के रास्ते को चुन लिया। अवलेट ने मौत के देवता सेट को खुश किया, जिससे अवलेट का दोबारा जन्म हुआ, एक दरिंदे के रूप में। सेट से शक्तियां हासिल करने के बाद उसने अपने पिता और भाई दोनों को मार डाला। ये करने के बाद भी वो शांति से नहीं बैठी। उसने मौत देवता से एक और सौदा किया। वो अपने चुने गए एक इंसान को उस तिलस्मी खंजर से मारकर मौत के देवता सेट को इस दुनिया में लाई थी, जिसके बाद वो दोनों जिंदा देवता की तरह पूरी दुनिया पर राज करेंगे और दुनिया से बदला लेंगे। लेकिन इससे पहले कि अवलेट अपने चुने गए इंसान को खंजर से मारकर सेट को दुनिया में लाती, अवलेट के पिता के लोगों उसे रोक लेते हैं और इजिप्ट से कहीं दूर अवलेट को जिंदा मम्मी के रूप में दफना देते हैं। एक तरफ इंग्लैंड में मिले इस विशाल कब्रिस्तान पर रिसर्च जारी थी, तो वहीं दूसरी तरफ मेसोपोटामिया के दो सोल्जर निक और वैल एक आर्कियोलॉजी से चुराए हुए नक्शे वाली जगह पर पहुंच गए। इन दोनों सोल्जर को इस जगह पर महंगे हीरे जवाहरात मिलने की आशंका थी। वह हीरे जवाहरात को हासिल करने के लिए जब निक और वेल वहां पहुंचते हैं तो उन पर वहां के लोग उन पर हमला कर देते हैं। इस हमले से वेल बहुत घबरा जाता है और वह यूएस आर्मी से हवाई मदद मंगवा लेता है। यूएस आर्मी के हवाई फायरिंग से हमला करने वाले लोग भाग जाते हैं, लेकिन इस फायरिंग से वहां की जमीन में बहुत बड़ा सा गड्ढा निकलता है। अब तक वहां आर्कियोलॉजिस्ट जेनी भी वहां पहुंच जाती है। ये वही आर्कियोलॉजिस्ट थी जिससे निक ने वो मैप चुराया था। जेनी उस गड्ढे को बाहर से देखकर अंदाजा लगा लेती है कि उसमें बहुत कीमती चीजें मिल सकती है, जिसके बाद यूएस आर्मी के कर्नल ग्रिव ने जेनी को 2 घंटे का टाइम देते हैं। उस गड्ढे पर रिसर्च करने के लिए जेनी गड्ढे में जाती है और उसकी मदद के लिए कर्नल ग्रीन निक और वेल को भी गड्ढे में भेजते हैं। गड्ढे में निक को मर्क्यूरी की टपकती हुई बूंदें मिलती है, जिसे देखकर जेनी बताती है कि प्राचीन इजिप्शियन मर्क्यूरी का इस्तेमाल बुरी आत्माओं को कमजोर बनाने के लिए करते थे। वहां मर्क्यूरी का एक कुआं था, जिसके आसपास देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो किसी को वहां पर कैद करके रखा गया हो। जेनी वहां मौजूद चीजों को समझने की कोशिश कर रही थी कि निक कुएं से लटकती रस्सी पर फायर कर देता है। रस्सी के टूटते ही मर्क्यूरी के कुएं से एक बड़ा सा ताबूत निकलता है। इस ताबूत के निकलते ही अचानक बहुत सारी मकड़ियां आ जाती है और उनमें से एक मकड़ी वेल को काट भी लेती है। निक जैसे ही ताबूत की तरफ ध्यान से देखता है, उसे अवलेट के विजन्स आने लगते हैं। उस विजन में अवलेट निक से कहती है, तुमने मुझे आजाद किया है, तुम मेरे चुने हुए हो। निक उन विजन्स में थोड़ा खो जाता है। जेनी उसे वापस होश में लाती है। सभी उस ताबूत के साथ वहां से एयरक्राफ्ट से निकल जाते हैं। सब नॉर्मल चल रहा था, पर मकड़ी के काटने के बाद वेल कुछ बदल रहा था। वो धीरे धीरे अवलेट के वश में होता जा रहा था। अचानक वेल उठकर ताबूत के पास पहुंचता है और जैसे कर्नल ग्रीन उसके पास पहुंचे है, वेल कर्नल ग्रीन बे पर हमला कर उन्हें चाकू से मार देता है। ग्रीन को मारने के बाद वह बाकी लोगों की तरफ बढ़ने लगता है। निक बाकी लोगों को बचाने के लिए वेल पर गोली चला देता है, जिससे वेल मारा जाता है। वेल के मरते ही अवलेट नाराज हो जाती है और बहुत सारे कॉय एयरक्राफ्ट पर हमला करते हैं, जिससे एयरक्राफ्ट क्रैश होने लगता है। निक जेनी को बचाने के लिए उसे पैराशूट दे देता है और एयरक्राफ्ट क्रैश हो जाता है। जेनी को खबर मिलती है कि एयरक्राफ्ट के सारे लोग मारे गए हैं। उसे लाश की शिनाख्त के लिए मुर्दाघर में जाना था। मुर्दाघर में निक मरा पड़ा था, लेकिन तभी निक जिंदा हो जाता है। एयरक्राफ्ट क्रैश होने के बाद भी उसकी बॉडी पर कोई भी जख्म नहीं था। निक को समझ नहीं आ रहा था कि वह जिंदा है या फिर नहीं। तभी निक को वेल की आत्मा नजर आती है। निक वेल से पूछता है कि वह जिंदा है या फिर नहीं। वेल उससे कहता है कि तुम जिंदा हो, पर अब तुम पछताओगे कि काश तुम मर जाते। तब तक मुर्दाघर में जेनी आ जाती है और सब लोग निक को जिंदा देखकर चौंक जाते हैं। दूसरी तरफ जिस जगह पर एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ था, जब वह पुलिस वाले तफ्तीश करने के लिए पहुंचते हैं तो एक पुलिस वाला गलती से वह ताबूत खोल देता है। उस ताबूत में अवलेट का मम्मी शरीर होता है। अवलेट ताबूत खोलते ही एक एक करके सभी पुलिस की ताकत अपने अंदर खींचकर अपने शरीर को दोबारा से जिंदा करने लगती है। एक तरफ मुर्दाघर घर से वापस आने के बाद निक थोड़ा अजीब महसूस कर रहा था। जेनी निक को समझाती है कि वो आर्कियोलॉजिस्ट ग्रुप के लिए काम करती है और जो ताबूत उन्हें मिला है उस पर लिखे मैसेज से यह पता चल गया है कि उस ताबूत में अवलेट को कैद किया गया था। वो अवलेट जिसका नाम इतिहास के पन्नों से मिटा दिया गया है। जेनी के आर्कियोलॉजी ग्रुप को एक खंजर की तलाश है, जिस पर एक नगीना लगा है। उसी खंजर से अवलेट सेट को दुनिया में लाने वाली थी, पर उस खंजर का नेगीना कहीं खो गया है। लेकिन कुछ दिनों पहले इंग्लैंड में जो विशाल कब्रिस्तान मिला है, उसमें खंजर के नेगीने के मिलने की आशंका है। अब इन सब बातों और एयरक्राफ्ट के हादसे को कनेक्ट करने के बाद जेनी को ऐसा लगता है कि उन लोगों ने देवता को नाराज कर दिया है या फिर कुछ तो गड़बड़ है। निक जेनी की बातों पर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था, क्योंकि
उसे हर जगह वेल दिख रहा था। निक घबराकर वॉशरूम में चला जाता है, पर उसे वहाँ भी वेल ही दिखता है। वेल निक से कहता है कि वह दोनों शापित हो चुके हैं और अब उन्हें वही करना होगा जो अवलेट चाहेगी। निक कुछ समझ नहीं पा रहा था कि यह सब क्या चल रहा है। वह जैसी वॉशरूम से बाहर आता है, उसे दूर किसी की परछाई नजर आती है। देखते ही देखते बहुत सारे चूहे उसे घेर लेते हैं और अवलेट उसके पास आने लगती है। तभी जेनी निक को बचा लेती है। असल में ये निक के विजन थे। निक जेनी को बताता है कि वह जो भी कह रही थी सब सच है। उन लोगों ने देवता को नाराज कर दिया है। अब उन्हें इस मामले को हल करने के लिए उस ताबूत को खोला होगा। निक जेनी को उसी जगह ले जाता है जहां एयरक्राफ्ट का एक्सीडेंट हुआ था। निक और जेनी दोनों ताबूत ढूंढने लगते हैं। तभी निक को कुछ लोग पकड़कर ले जाते हैं। ये वही लोग थे जिनकी ताकत अवलेट ने छीनकर उन्हें ज़ॉम्बी बना दिया था। वो लोग निक को पकड़कर रखते हैं और अवलेट आती है। मौत के देवता का इंसान शरीर में स्वागत है, ऐसा कहकर वह सामने रखी मूर्ति से खंजर निकालकर निक को मारने वाली थी, पर अचानक रुक जाती है क्योंकि उस पर नगीना नहीं था और तब तक वहां जेनी आ जाती है। उसे देखते ही अवलेट उसे मारने जाती है। निक उन ज़ॉम्बी को मारकर अवलेट की पीठ में वही खंजर से वार कर देता है। अवलेट कमजोर पड़ जाती है, जिसका फायदा उठाकर निक और जेनी वहां से भागने लगते हैं। वह दोनों बाहर पड़ी एम्बुलेंस से भागते हैं। उनके पीछे अवलेट और उसके ज़ॉम्बी पड़ जाते हैं। अवलेट जेनी को मारने वाली होती है कि जेनी के आर्कियोलॉजी ग्रुप के लोग वहां आ जाते हैं। वह अवलेट, जेनी और निक तीनों को अपने साथ उस जगह ले जाते हैं जहां उनके सारे रिसर्च चलते हैं। वहां डॉक्टर हेनरी आते हैं जो निक को बताते हैं कि उनका ग्रुप बुराई को खत्म करने की खोज करता है। अवलेट को उन लोगों ने कैद कर लिया है और उसकी बॉडी में मर्क्यूरी इंजेक्ट कर उसकी बॉडी को जमा रहे हैं ताकि उस पर खोज कर सके। उन्हें यह भी पता है कि निक अब शापित हो चुका है और उन्हें निक के श्राप को कैसे खत्म करना है उसका तरीका भी मालूम है। अवलेट अब निक के दिमाग पर कब्जा करने लगती है। वह निक को उसके विजन्स में बताती है कि अगर वह अवलेट का साथ देकर सेट को दुनिया में लाता है तो वह हमेशा के लिए अमर हो जाएगा और फिर दोनों मिलकर दुनिया पर राज करेंगे। पर जेनी निक को बुराई के रास्ते पर जाने से रोकती है। जेनी उसे याद दिलाती है कि वो एक अच्छा इंसान है, उसे अवलेट की बातों में नहीं आना चाहिए। निक डॉक्टर हेनरी से श्राप को खत्म करने का तरीका पता करने जाता है, पर डॉक्टर हेनरी उसे बताते हैं कि यह श्राप तो निक की जान लेकर ही खत्म होगा। उस खंजर लगे नगीने से निक की जान ली जाएगी, तभी यह श्राप खत्म होगा। डॉक्टर हेनरी का प्लान यही था कि वह जेनी का इस्तेमाल करके निक को बुलाएंगे और उसे मारकर सेट के श्राप से दुनिया को बचाएंगे और अवलेट के बॉडी को मर्क्यूरी से जमा कर उस पर रिसर्च करेंगे। निक और जेनी को डॉक्टर हेनरी का प्लान पता चल चुका था, लेकिन इससे पहले वह कुछ करते, डॉक्टर हेनरी को उनकी बीमारी का दौरा पड़ता है। डॉक्टर हेनरी को एक बीमारी थी जिससे वह मॉन्स्टर बन जाते हैं और इसे खत्म करने के लिए वो एक इंजेक्शन लेते हैं। डॉक्टर हेनरी मॉन्स्टर बन जाते हैं और निक उनके साथ फंस जाता है। अब डॉक्टर हेनरी उस पर हमला करने लगते हैं। इसी बीच खुदाई के दौरान मिले विशाल कब्रिस्तान से वो नगीना मिल जाता है। यह बात अवलेट को पता लग जाती है और उस नगीने को पाने के लिए कुछ मंत्र पढ़ती है। अवलेट के मंत्रों से मकड़ी आकर डॉक्टर हेनरी के एक आदमी के कान में घुस जाती है, जिसके बाद वह अवलेट के वश में हो जाता है। वह अवलेट के अंदर इंजेक्ट किए जाने वाली मर्क्यूरी को रोक देता है, जिससे अवलेट फिर से ताकतवर होने लगती है। वह खुद को आजाद करके बाकी लोगों की ताकत लेकर नगीना हासिल करने निकल जाती है। इधर निक और डॉक्टर हेनरी के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। किसी तरह निक डॉक्टर हेनरी को उनका इंजेक्शन लगा देता है और बचकर निकल जाता है। जेनी और निक मिलकर यह तय करते हैं कि वह नगीने को ही तोड़ देंगे ताकि वह खंजर किसी काम का ही ना रहे। पर अवलेट ऐसे मंत्र पढ़ती है कि पूरे शहर में तूफान आ जाता है। वह मंत्रों की शक्ति से उस विशाल कब्रिस्तान के सारे मम्मी को ज़ॉम्बी बना देती है, जो नगीने की रक्षा कर रहे सभी लोगों को मार डालते हैं। अवलेट नगीना हासिल कर उसे खंजर पर लगा देती है। अब उसे निक चाहिए था। अवलेट के सारे ज़ॉम्बी निक और जेनी के पीछे पड़ जाते हैं और इस लड़ाई में जेनी की मौत हो जाती है। अब अवलेट निक पर नगीने लगा खंजर मारने वाली होती है, पर निक धोखे से अवलेट से खंजर ले लेता है। अब निक खंजर के नगीने को तोड़ने वाला होता है कि अवलेट निक को रोकती है। वो निक से कहती है कि वह खंजर उसे मौत का देवता बना सकता है। तभी निक सोचता है कि अगर वह मौत का देवता बन जाएगा तो वह जेनी को भी जिंदा कर सकता है, और यह सोचकर वह खुद को ही खंजर मार देता है। खंजर मारते ही वह मरता नहीं बल्कि मौत का देवता बन जाता है। मौत का देवता बनने के बाद वह अवलेट की सारी ताकत लेकर उसे मार देता है और जेनी को जिंदा कर देता है। निक मॉन्स्टर बन चुका था, पर उसके अंदर का इंसान अभी बाकी था। वह दुनिया को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, इसीलिए वह हमेशा के लिए कहीं दूर चला जाता है। वह वेल को भी दोबारा जिंदा करता है और दोनों नए रास्ते पर निकल जाते हैं। जेनी को अब भी निक के लौटने का इंतजार था और वो डॉक्टर हेनरी के साथ मिलकर निक को वापस आम इंसान बनाने के तरीके ढूंढ रही है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।